हेलो दोस्तों, मैं हूँ उमा, आपकी अपने चैनल मेडमाइंड की ओर से। जैसे कि आप सभी को पता है, आई एम नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स दिल्ली। अपने इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास, जो होगी टॉपिक कार्डियक साइकिल के ऊपर। आपको पता होगा हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को लेकर एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज की जो हमारी क्लास रहने वाली होगी वो होगी कार्डियक साइकिल। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए करते हैं आज की क्लास को शुरू। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा कार्डियक साइकिल पर। तो जैसा कि नाम है तो उसको एक बार देखना पड़ेगा। कार्डियक साइकिल होती क्या है, डेफिनेशन क्या है कार्डियक साइकिल की। सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। हार्ट जैसे हार्ट हमें पता है हार्ट क्या करता है, बीट करता है। हर बीट के साथ जो कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होते हैं, जो क्या होते हैं कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एक सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, एक सीक्वेंस में कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स चलते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। और वो हर एक बीट में होते हैं, यानी एक बीट के टाइम पर जो भी कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होंगे सीक्वेंस में, उनको क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझते हैं कैसे क्या कुछ होगा। ठीक है, तो बने रहें। अब जो हमारी ईच बीट है, हार्ट जो बीट है, ये जो मैंने बात की ईच बीट, ये किससे कंसिस्ट होती है, ये कंसिस्ट होती है दो मेजर पीरियड से। क्या है, टू मेजर पीरियड्स है हर बीट के साथ। टू मेजर पीरियड्स क्या है, टू मेजर पीरियड्स हैं। और इन पीरियड्स को क्या बोलते हैं, दो जो मैंने बताया क्या है, एक होता है सिस्टोल। हार्ट में दो चीज़ें होंगी, एक सिस्टोल होगा और एक डायस्टोल होगा। क्या होगा, एक सिस्टोल होगा और एक डायस्टोल होगा। ठीक है, एक सिस्टोल होगा एक डायस्टोल होगा। अब सिस्टोल क्या होता है, जब भी बात होगी सिस्टोल की तो उसका मतलब होगा हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और ब्लड क्या है, और क्या कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को। ठीक है ना, यानी सिस्टोल मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। अभी के लिए ये चीज़ समझिए। वहीं जो डायस्टोल मतलब होता है हार्ट रिलैक्सेशन। हार्ट मतलब डायस्टोल मीन्स हार्ट रिलैक्सेशन, यानी हार्ट जब क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। हार्ट जब क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, दो पीरियड हैं। अब देखो हमारा ये हार्ट है सपोज, यही। ठीक है, इसके एक्चुअल में बिल्कुल भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन समझने के लिए भी हमारे पास कोई हार्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इवन मॉडल भी नहीं है एट प्रेजेंट। हमारे जो हार्ट होगा उसके हर बीट के अंदर, जो मैंने कहा ना, हर बीट ऐसे ऐसे जो हर बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। देखो ये इवन हम जब बनाते हैं तो भी क्या करता है, हर बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और हर बार हार्ट डायस्टोल कर रहा है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार डायस्टोल। ठीक है, एक बार रिलैक्स कर रहा है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको सिस्टोल पीरियड बोलते हैं, और जब वो रिलैक्स कर रहा होता है उसको डायस्टोल। सपोज देखो यहाँ देखिए, ये कह रहा है हार्ट ऐसे, सपोज दिस वन इज हार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी सिस्टोल एंड रिलैक्स डायस्टोल। ठीक है, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार हार्ट रिलैक्स करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सारे के सारे चेंजेस हैं ये क्या हो रहे हैं, हार्ट के अंदर रिपीटेडली होते हैं। क्या होते हैं, रिपीटेड होंगे ड्यूरिंग एवरी हार्ट बीट। हर हार्ट बीट के अंदर ये दोनों चीज़, एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स, ये क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। और हर हार्ट बीट के अंदर होंगे एक साइक्लिक मैनर के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे, एक साइक्लिक मैनर के अंदर होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने देखे मेजर टाइम पीरियड वो क्या थे, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब हम बात करने वाले हैं इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। ये तो टाइम पीरियड थे कार्डियक साइकिल के अंदर, सिस्टोल होता है एक डायस्टोल होता है। अब हम बात करने वाले हैं इवेंट्स ऑफ कार्डियक। मैं इनको यही साइड में लिखूंगी, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के इवेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, इवेंट्स क्या क्या हैं, इसमें आएंगे दो। एक होते हैं एट्रियल इवेंट्स, दूसरा होता है वेंट्रिकुलर इवेंट्स। वेंट्रिकुलर इवेंट्स। अब एक चीज़ देखो, ये देखो मैंने बताए थे आपको तीन तरीके से हार्ट बनाने सिखाया था। जो मेन एक्चुअल डायग्राम वो तो आपको बनाने हैं, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए अब ये देखो, ये वो है जो आपको कहीं भी विद इन सेकेंड, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के साथ आप बना सकते हैं ये वाला हार्ट। ठीक है, अब ये बताओ इस हार्ट के अंदर क्या ऊपर वाला पोर्शन क्या होता था, एट्रियल पोर्शन होता था। ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऊपर के दोनों को है तो एट्रियम ना, दोनों ऊपर वाले क्या होंगे एट्रियल, नीचे वाले क्या होंगे वेंट्रिकुलर। ये वेंट्रिकल थे, ये वेंट्रिकल थे, ये एट्रियम्स थे। अब जो इवेंट इधर होगा तो उसको बोला एट्रियल इवेंट, जो यहाँ होंगे इवेंट उनको बोला वेंट्रिकुलर इवेंट। तो इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, एट्रियल इवेंट, वेंट्रिकुलर इवेंट। और टाइम पीरियड क्या होता है, एक सिस्टोल होता है एक डायस्टोल। एक बार हार्ट सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार हार्ट रिलैक्स करता है। तो इतना बात समझ में आया।
तो भी देखिए ये देखो अब जो एट्रियल इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स के अंदर ये टाइम पीरियड्स आएंगे। इनके अंदर एट्रियल इवेंट्स में एक बार सिस्टोल होगा, एक बार डायस्टोल होगा, वही वेंट्रिकल्स भी एक बार सिस्टोल करेंगे और डायस्टोल करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए एट्रियल इवेंट्स में क्या होंगे, एक बार तो आपका जो हार्ट का जो एट्रियल, यानी ये देखो मैं साथ के साथ यहाँ आपको दिखा रही हूँ, देखो ये आपके ऊपर वाले क्या थे, एट्रियल थे, ये दोनों एट्रियल थे, यानी एक बार तो एट्रियल में क्या होगा, सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखो क्या है, मैं इवेंट्स दिखाती हूँ कैसे। हार्ट के जब देखो अगर एट्रियम जब सिस्टोल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करता है, देखो ये सपोज आपका क्या है, ये आपका एट्रियल है और ये आपका वेंट्रिकल है, यानी ये वाला जो हाथ है ये क्या है, एट्रियल को रिप्रेजेंट करा, वही ये दूसरे वाला वेंट्रिकल्स को, ठीक है। अब जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जो ब्लड था कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स के पास आ जाएगा, यहाँ ब्लड आ जाएगा, सारा का सारा इसने ब्लड कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया वेंट्रिकल्स के पास। अब जैसे ही तो एट्रियल क्या हो गया उस टाइम पर, ये देखो एट्रियल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, क्या हो गया सिस्टोल। वहीं फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल का क्या हो गया, सिस्टोल हो गया। तो जब इसने सिस्टोल कर लिया, मैंने कहा ऐसे किया, सिस्टोल हुआ ये, तो इससे पहले क्या था, ये ऐसे खुला हुआ था और ये रिलैक्स कर रहा था, तो क्या था एट्रियल डायस्टोल, यानी एट्रियल के अंदर सिस्टोल पीरियड भी आता है, डायस्टोल पीरियड भी आता है, यानी एक बार एट्रियम भरता है, दूसरी बार वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे वो ब्लड को इजेक्ट करता है, जो उसके अंदर ब्लड होता है, वहीं दूसरी बार क्या करता है, वो रिलैक्स होकर ब्लड का फिलिंग करता है, यानी इस टाइम पर फिलिंग हो रही होती है ब्लड की, ठीक है, उस चैम्बर की क्या हो रही है, फीलिंग हो रही होती है। वहीं सिस्टोल के टाइम पर जो हमने फीलिंग किया उसको क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स में डाल देते हैं। वहीं वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब क्या हुआ, वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड है, जो डायस्टोल के टाइम पर वेंट्रिकल्स ने इकट्ठा किया है ब्लड, उसको क्या कर देंगे, सिस्टोल के टाइम पर सिस्टमिक में, या फिर अगर वो क्या है राइट वेंट्रिकल है तो वो कहाँ डाल देता है, लंग्स के अंदर, इजेक्ट करके लंग्स के अंदर पहुंचाता है, ठीक है। तो ये हो गई इसके इवेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो जो मैंने बताया, एट्रियल सिस्टोल, डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी ये सिस्टोल डायस्टोल दोनों में आएंगे ये टाइम पीरियड। एक बार दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे और दोनों क्या होंगे, ब्लड को आगे तक पहुंचाएंगे। सिस्टोल आगे तक ब्लड को पहुंचाना, डायस्टोल में उस टाइम फीलिंग हो रही होती है ब्लड की, ठीक है। अब जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है ना, ये तो हो गया थ्योरेटिकल में हम एट्रियल सिस्टोल की बात करते हैं, डायस्टोल की बात करते हैं, लेकिन जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करते हैं ना, तो जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर हम सिस्टोल बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हम वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वेंट्रिकल इंपॉर्टेंट है, और डायस्टोल रेफर टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टोल डायस्टोल क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टोल से क्या होगा, ब्लड पूरे सिस्टम में जाएगा, वही वेंट्रिकल डायस्टोल यानी ब्लड की अब क्या हो रही है, फीलिंग हो रही है, ठीक है। तो वेंट्रिकल इज मोर इंपॉर्टेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। एक जो चीज़ हम बताना भूल गए वो क्या है, भूले तो क्या है, अभी बता देते हैं। देखो इनकी टाइमिंग्स, एट्रियल इवेंट्स और वेंट्रिकल इवेंट, इनकी टाइमिंग क्या रहती है। देखो जो पूरी कार्डियक साइकिल होती है वो कितने सेकंड की होती है, पॉइंट। अब ये जो चीज़ है ना, दिमाग में गांठ बांध लेनी इनकी, ठीक है। जो सारा का सारा जो चक्रव्यूह है ये होगा 0.8 सेकेंड का, कितना होगा, 0.8 सेकेंड का, यहाँ सेकेंड लिख देती हूँ, यानी सारा का सारा इस पर है। हमें 0.8 सेकेंड के अंदर एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम की होती है, 0.8 सेकेंड की, ठीक है। सब कुछ हो जाता है इसमें, एट्रियल इवेंट भी, वेंट्रिकुलर इवेंट भी, मतलब एट्रियम सिस्टोल भी कर लेगा, डायस्टोल भी कर लेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, सब चीज़ हो जाती है, समझ में आया। अब ये देखो एक चीज़ तुम खुद बताओ, किसी चीज़ को ऐसे करके इसमें ज़्यादा फीलिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, आप खुद आपको सोचना है, मुझे बताना है, हार्ट की फीलिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा या उसको इजेक्ट करने में। ओब्वियसली इजेक्ट करना, तो एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो डायस्टोल के कंपैरिजन में सिस्टोल हमेशा थोड़ा कम टाइम लेगा, सिस्टोल क्या लेगा, कम टाइम लेगा डायस्टोल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सिस्टोल, अब बात आती है, पहले बात करते हैं एट्रियल्स उसकी, ये एस इज एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। ये वैसे बनाई वो है, ठीक है, स्पेस की कमी की वजह से, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल क्या है, कितने टाइम का होगा। अब हम एट्रियम पे बात करें, किस पे बात करें, एट्रियम। एट्रियम का सिस्टोल का टाइम कितना होता है, 0.1 सेकेंड में क्या कर देता है वो, अपने ब्लड को ऐसे किया और क्या कर दिया, नीचे डाल दिया ब्लड को, ठीक है, कितने के 0.1 सेकेंड। वहीं डायस्टोल में अब पूरा 0.8 सेकेंड है, तो अगर 0.1 सेकेंड में सिस्टोल हो रहा है तो कितने बज गए, अगर 0.1 सेकेंड में सिस्टोल हो रहा है तो 0.7 सेकेंड में क्या होगा, हमारा डायस्टोल होगा 0.7 सेकेंड में। अब आप सोचोगे 0.7 यानी इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा डायस्टोल में। देखो क्योंकि एट्रियम के अंदर है, जो एट्रियल है आपका, ये देखो अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो ब्लड है, दोनों ही, ये राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट, वहीं अगर मैं राइट एट्रियम दोनों की बात करी जाए, इन्हीं दोनों की, इनको 0.7 सेकेंड लेती है ब्लड रिसीव करने में। देखो राइट एट्रियम तो पूरी बॉडी से सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा से क्या ले रहा होता है, ब्लड ले रहा होता है,
वहीं जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो किससे ले रहा हो, पल्मनरी वेन से क्या ले रहा होता है, ब्लड ले रहा होता है, ठीक है। तो इसको भी यानी रिसीविंग में टाइम लग रहा है, ब्लड को रिसीव करने में, ठीक है, यहाँ पर ब्लड बॉडी से, यहाँ पर लंग से। तो इसमें डायस्टोल में कितना टाइम लगा, 0.1 0.7, और सिस्टोल वही इसको करके इसमें आने के बाद इसको ऐसे वो किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको किस में डाल दिया, वेंट्रिकल्स में, उसमें 0.1 सेकेंड टाइम लगा। तो इतना समझ में आया। इन चीज़ों को देखो, अभी तो आप, मुझे लगा, अब पता है, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो आपको लगा होगा इतना क्यों बताना है कि 0.1 0.7, लेकिन बाद में जब लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना होता है तो ये बातें याद नहीं रहती हैं। तो इसलिए आपको माइंड में हमेशा रहेगा, सिस्टोल हमेशा कम टाइम लेता है, डायस्टोल ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि उसको रिसीव करना है, इजेक्ट करना ऐसे करना होता है, ठीक है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने से। वहीं आती है बात अब वेंट्रिकुलर इवेंट्स की। वेंट्रिकल इवेंट्स में अब ये कहा, देखो इन्होंने देखा, वैसे तो मैं आपको याद करवाने के लिए आपको सीधा वो वैल्यूज बता सकती हूँ, लेकिन याद रहे उसके लिए क्या देखूँ, वही वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स ने कहा देखो भाई एट्रियल तुमने जैसा कर लिया, लेकिन हम बात करते हैं इक्वलिटी। वे अगर 0.8 सेकेंड के तो 0.4 और 0.4 हम इक्वल काम करेंगे, ठीक है। 0.4 ही हमारे लिए, क्योंकि हम मेन हैं, जब क्लिनिकल में भी हमारा मेन इंपॉर्टेंस है तो हम तो इक्वली काम करेंगे, सिस्टोल डायस्टोल हम कोई डिफरेंस नहीं समझते तुम्हें। लेकिन ठीक है, इन्होंने ये बात करी, लेकिन जो इनका लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है, इन्होंने कहा देखो ठीक है तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी आप इतना कर लीजिए, लेकिन फिर भी आपका जो सिस्टोल है वो डायस्टोल से कम ही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कम। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, साझेदारी आपस में विचार विमर्श से क्या किएगा, 0.3 बोले, ठीक है, एक कम कर देते हैं सिस्टोल में और एक कम बढ़ा देते हैं किसमें, डायस्टोल में, क्योंकि डायस्टोल में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये थी इनकी स्टोरी। अब आपको हमेशा याद रहेगा 0.3 हो गया सिस्टोल और 0.5 क्या हो गया, डायस्टोल, क्योंकि डायस्टोल में सिस्टोल से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको फिलिंग करनी होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे, इसी को एक डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं हमारे कार्डियक साइकिल का चक्रव्यूह, ठीक है। एक चक्रव्यूह जो आप अपनी बुक्स में भी आपने देखा होगा, आज हम उसको समझते हैं। ये देखिए, टाइम डिवीज़न, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम में काम आने वाला है, ठीक है। और अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखो बेसिक हमेशा क्लियर रहने चाहिए। अब देखो अब हमें क्या करना है, 0.8 सेकंड को डिवाइड करना है, यानी 8 सेकंड को डिवाइड, वैसे 8 नहीं 0.8, ठीक है ना, 8 नहीं, ये 0.8 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है, तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, रुको, क्या ये 0.8 हो गए, 0.1 2 3 4 5 6 7 8, यस ये हो गए 0.8 सेकंड तक का, ठीक है। अब जैसे कि मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था एट्रियल सिस्टोल हमारा कितनी देर का है, एएस हमारा कितनी देर का है, 0.1 सेकंड का, ठीक है। तो हम ये वाला हमारा एट्रियल के लिए यूज़ करें, ये हमारा वेंट्रिकल्स के लिए यूज़ करें, ठीक है। तो हमारा, मैं ये बोल देती हूँ कि हमारा जो सिस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल, ये कितना हो गया 0.1, मैं साथ में यहाँ लिख देती हूँ, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, ठीक है। इसलिए मैंने आपके सामने बनाया ताकि आप समझ सको, ठीक है। अब ये क्या है, 0.1 सेकंड का क्या आपका एट्रियल सिस्टोल है, ठीक है। और उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद सिस्टोल करने के बाद इसका क्या स्टार्ट हो जाता है, एट्रियम का डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, डायस्टोल, यानी रिलैक्सिंग पीरियड, यानी ये यहाँ से लेकर, इसके लिए हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते ताकि आपको समझ आ सके, हाँ येलो कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या कर रहा है, एट्रियल डायस्टोल चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन नहीं करी, साथ में इधर मेंशन करी ताकि ये कंजस्टेड ना हो। तो ये आपका एट्रियल सिस्टोल है और ये आपका क्या हो गया, एट्रियल डायस्टोल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, मैंने कहा जैसे एट्रियल सिस्टोल हो गया, यानी एट्रियम में किस में डाल दिया, वेंट्रिकल्स के अंदर डाल दिया, तो वेंट्रिकल्स का डायस्टोल पीरियड खत्म हो गया, वेंट्रिकल का क्या स्टार्ट होगा, सिस्टोल। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल कितनी देर का चलता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का। तो एट्रियल सिस्टोल खत्म होते ही हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल 1 2 3 यहाँ तक का, ये हमारा क्या हो गया, वेंट्रिकल डायस्टोल। ये एएस है और ये वीएस है, वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी 0.1 से 0.1 तक तो इसने किया, उसके बाद 1 2 3 0.3 सेकेंड इसके खत्म होते ही वेंट्रिकल सिस्टोल, जब एट्रियल सिस्टोल खत्म होगा तभी तो वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, सिस्टोल से क्या आता है, ब्लड आ जाता है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। अब वेंट्रिकल्स के अंदर जैसे ही ब्लड आया
क्या हुआ, वेंट्रिकल्स के अंदर देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, एट्रियल ने कॉन्ट्रैक्ट किया 0.1 सेकंड में, तो इससे कहाँ गया, कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड नीचे आ गया, नीचे आने के बाद अब यहाँ ब्लड आ गया, तो यहाँ क्या स्टार्ट हो गया, डायस्टोल सॉरी सिस्टोल पीरियड स्टार्ट हो गया, तो वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको कितना टाइम लगा, 0.3 सेकंड, तो 1 2 3, तो 0.13 सेकंड ही हो गया। तो अब इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, अब वेंट्रिकल ने जब सिस्टोल कर दिया, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो ब्लड कहाँ चला गया, आधा, मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो सिस्टम में, और यहाँ की बात करूँ तो लंग्स में, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ क्या स्टार्ट हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये क्या हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और यहाँ हो गया एट्रियल डायस्टोल। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसका मतलब क्या कुछ हुआ, ठीक है। अब देखो अमंग द एट्रियल इवेंट्स, जो एट्रियल इवेंट्स में जो एट्रियल सिस्टोल होता है, ये क्या होता है, लास्ट फेज होता है। अब ये देखो मैं बताती हूँ आपको क्या है। तो ये था आपका कार्डियक साइकिल का चक्रव्यूह, ठीक है, कार्डियक साइकिल। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, कौन सा किस डायरेक्शन में है। 0.1 सेकेंड से आपकी ये स्टार्ट होती है, जब एट्रियल सिस्टोल खत्म हो जाता है तो वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होता है। तो हम एक बात, अब देखो ये डायग्राम है, अब आप इसे एक समझ सकते हो, पूरे एट्रियल इवेंट के अंदर क्या होता है, जो एट्रियल सिस्टोल है, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल का एंड फेज चल रहा है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का क्या, ये एंड फेज यहाँ, इसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होना है, वेंट्रिकल सिस्टोल सॉरी वेंट्रिकुलर डायस्टोल का एंड फेज, ये एंड फेज, यहाँ भी वेंट्रिकुलर क्या चल रहा है, डायस्टोल चल रहा है, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के एंड फेज में एट्रियल क्या होता है, सिस्टोल होता है। यानी वहां पर मैंने क्या बताया, मैंने कहा जैसे एट्रियल सिस्टोल करता है, यहाँ पर वेंट्रिकल क्या होता है, दूसरा तभी क्या स्टार्ट होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। यानी जैसे ये खत्म हुआ, ये शुरू हो गया, ठीक है। यानी इससे पहले क्या चला था यहाँ पे, इससे पहले इट मीन्स यहाँ पर आपका डायस्टोल चल रहा था, यहाँ ये भर रहा था, फिलिंग हो रही थी इसके अंदर, तभी तो जैसे इसने ब्लड भेजा, यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो गया। क्योंकि हर किसी का पहले क्या होगा, पहले वो फिल होगा, एक टंकी है पानी की, पहले वो फिल होती है, तभी तो हम उसको यूज के लिए लेते हैं। तो पहले ये फिल होंगे, देन यूज होगा, मतलब नीचे जाएगा, ठीक है। ये फिल हुआ, इसने नीचे भेज दिया, ये फिल हुआ, इसने नीचे भेज दिया। तो ये कह रहा है कि जब ये फिल हो रहा था ना, ये वाला, तो उसके लास्ट फेज में जैसे ये फिल होकर नीचे डालने वाला था, उससे पहले इसने क्या कर दिया, एट्रियल ने सिस्टोल कर दिया, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल हुआ और उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो गया। तो ये थी आपकी कार्डियक साइकिल, ठीक है, जिसके अंदर टाइम डिवीजन था। अब हम एक एक इवेंट के बारे में बात करेंगे, एट्रियल इवेंट्स, वेंट्रिकुलर इवेंट्स, जिसमें एट्रियल इवेंट्स में एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो अब हम बात करते हैं एट्रियल इवेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम सारे के सारे इवेंट्स देखने वाले हैं। अब इसमें बात करेंगे एट्रियल इवेंट्स में, सबसे पहले बात करेंगे एट्रियल सिस्टोल के बारे में। किसके बारे में, एट्रियल सिस्टोल के बारे में। देखो एट्रियल सिस्टोल को लेकर मैंने आपको पहले बात बताया था, जो आपको याद, देखो एक चीज़ है जो मैं आपको बता भी रही हूँ, लेकिन समझ में आपको अलग अलग फेज में जब मैं पूरा करूँगी, आपको ओवरऑल एंडिंग में आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये क्या थी। देखो एट्रियल सिस्टोल, हम इसको क्या नाम देते हैं, लास्ट रैपिड फीलिंग फेज, और प्री सिस्टोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लास्ट रैपिड फीलिंग फेज। यानी जब एट्रियल सिस्टोल कर रहा है, देखो क्या होता है, जैसे ये आपका हार्ट है, ये क्या है आपका हार्ट है, ये आपका एट्रियल पार्ट है। अभी मैं राइट और लेफ्ट की बात नहीं करूंगी, जब इसके अंदर होंगी तो इसके अंदर कॉमन चीजें रहती है राइट और लेफ्ट दोनों के लिए, ठीक है। अब एट्रियल की बात है, ठीक है, सिर्फ एट्रियल के अंदर होने वाले सिस्टोल की बात है। जब वो सिस्टोल करता है, उससे पहले ही ये देखो आपका राइट सुपीरियर इंफीरियर वेना कब से आ रहा है, इधर आपके पल्मोनरी उनसे आ रहा है, आर्टरी से। ये क्या करता है, धीरे धीरे पहले अपने आप से ब्लड क्या होता है, नीचे की तरफ क्या जाता है, फीलिंग होता रहता है, ठीक है। बहुत सारे अमाउंट में तो ऐसे ही चला जाता है, ठीक है, अराउंड 70%। तो 10% किससे जाता है आपका, सिर्फ और सिर्फ ओनली 10% जो सिस्टोल करता है ना, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन से बचा कुछ है, 10% क्या जाता है, इससे जाता है, ठीक है। और वो लास्ट का होता है। यानी मैं बोल रही हूँ, देखो यहाँ इसका क्या चला, डायस्टोल पीरियड चल रहा है। एक चीज़ है जो मैं बता रही हूँ आपको, इन एंड आपको समझ में आएंगी, थोड़ा सा आपको पेशेंसली सुनना है, ठीक है। जो जिस टाइम चीज़ समझाई जा रही है उस टाइम उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अब यहाँ इसका डायस्टोल पीरियड चल रहा है क्योंकि ये फिल हो रहा है, और यहाँ इसका भी सिस्टोल स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका भी सिस्टोल, एट्रियल का सिस्टोल स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही 70% इधर क्या आ चुका है, नीचे आ चुका है ब्लड, ठीक है। अब जो बचा, यानी डायस्टोल का जब एंड होगा, यानी यहाँ वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो चल रहा है, इसका जब बिल्कुल एंड होगा 70 से, यानी सपोज इसने 90 तक फिल कर लिया, ठीक है, जो बचा 10% रह गया ना, कोई भी चीज़ 100% है, तो जो 10% बचा रह गया ना, वो कौन करता है, ये सिस्टोल। जब एट्रियल सिस्टोल करेगा ना, तब आ जाएगा इधर। यानी 90 तो इसने फिल कर लिया था अपना ब्लड, लेकिन जो बचा हुआ 10% था, वो जैसे ही एट्रियल आपका सिस्टोल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब जाके यहाँ आता है, क्या आता है, तब जाके वो ब्लड कहाँ आता है,
वेंट्रिकल्स के अंदर आता है, तभी तो जैसे वो 10% आ जाता है तो 100 हो गया, तो अब वेंट्रिकल क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सिस्टोल स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही नहीं कि वो 10% सारा का सारा एट्रियल ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया तभी आया, नहीं, उससे पहले वैसे फीलिंग होती रहती है, वो आगे मैं बताऊंगी कैसे होती है। तो जो बचा हुआ 10% है वही क्या होता है, इसके कॉन्ट्रैक्शन से आता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो यहाँ वेंट्रिकल डायस्टोल का 90% तो पहले फिल हो चुका था, 10% इसने कॉन्ट्रैक्ट करके कर दिया। तो जैसे ही, इसलिए बोला जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ, फिर ये साइकिल हमेशा याद रखना, ये वाली जो मैंने अभी बताई थी, ठीक है, यहाँ एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड की थी ना, तो जैसे ही यहाँ एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ, यहाँ वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हो गया। अब बात समझिए वो कैसे हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका डायस्टोल खत्म हुआ, कि इसको 100% मिल चुका है ब्लड, अब ये क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आगे ब्लड को भेजेगा, ठीक है। तो इतना समझे, इसलिए इसको बोलते हैं लास्ट रैपिड फीलिंग फेज। अब समझे, क्योंकि लास्ट का जो 10% है वो सिस्टोल से भेजा जा रहा है, ठीक है। उससे पहले तो 90% वो है, अलग अलग 70% तो वैसे फील हो जाता है, ठीक है। अभी मैं उनको आगे बताऊंगी, इतना समझे। इट इज यूजली कंसिडर्ड एज द लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का लास्ट फेज माना जाता है। अब समझ में क्यों, क्योंकि लास्ट का 10% भेज रहा है, ठीक है, जो कि कितना होता है 0.1 सेकेंड। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान क्या होता है, ओनली 10%, जो सिर्फ मैंने कहा था 10% ऑफ ब्लड इज फोर्स्ड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, यानी 10% ब्लड ही क्या होता है, 10% जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर क्या किया जाता है, फोर्सली सेंड किया जाता है, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल एक इतना असेंशियल नहीं है पार्ट ब्लड के मेंटेनेंस के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के मेंटेनेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एट्रियल सिस्टोल इज नॉट असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए अगर सपोज अगर ये 10% ये ना भी भेजता, अगर एट्रियल सिस्टोल ना भी होता, सपोज ये फेज ना होता, तो भी सर्कुलेशन पे कोई इतनी गहरी चोट लगने वाली नहीं बात थी, ठीक है। मैनी पेशेंट जो है, मैनी पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल देखो फिब्रिलेशन होता है फड़फड़ाना, इसमें क्या करता है, देखो नॉर्मल हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे क्या करता है, फिब्रिलेट, ऐसे क्या करता है, फिब्रिलेशन होती रहती है, लेकिन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन से ही तो ब्लड क्या होगा, देखो अगर मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तब ब्लड जाके क्या हो रहा है, हार्ट के एट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से आगे फॉरवर्ड होता है, ठीक है। लेकिन फिब्रिलेशन में क्या होता है, ऐसे ऐसे फड़फड़ाता रहता है, तो ब्लड क्या, ब्लड तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट फोर्सली जा रहा ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होकर आगे से आगे, ठीक है। तो मैनी पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ सर्वाइव कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि 10% ही तो है, ठीक है, विदाउट कोई सफरिंग, उनको सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी कुछ नहीं होती। हालांकि जिनको किनको दिक्कत होती है, फिजिकल स्ट्रेस लाइक एक्सरसाइज के टाइम पर उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बंदा जी नहीं सकता। लेकिन 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 वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है, उसके साथ नहीं बंदा ऐसे नॉर्मल लाइफ जी सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया एट्रियल सिस्टोल का आपको, इसको हम लास्ट रैपिड फीलिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सब बातें एट्रियल सिस्टोल से रिलेटेड। अब एक चीज़ देखो, मैं हार्ट की जो साउंड्स हैं उन पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको साथ के साथ सिर्फ बता रही हूँ, यहाँ मैं उनको लेकर कुछ नहीं समझाने वाली हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो बताने वाली बात है, जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है, हार्ट की जो हार्ट साउंड होती है उसमें जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है, कौन सी, फोर्थ हार्ट साउंड, हार्ट साउंड जो होती है वो यहीं पर होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर कोज द प्रोडक्शन ऑफ फोर्थ, यानी जो एट्रियल की जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, उससे जो फोर्थ साउंड बनती है वो यहीं से बनती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर प्रोड्यूस या कोज प्रोडक्शन ऑफ फोर्थ हार्ट साउंड। अभी सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसको लेकर अलग से समझेंगे, अलग से समझाया जाएगा। फोर्थ हार्ट साउंड, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एट्रियल डायस्टोल फेज की। किसकी बात कर रहे हैं, एट्रियल डायस्टोल फेज की बात करें। सिस्टोल हो गया, अब डायस्टोल देखते हैं। अब जो डायस्टोल है, आफ्टर एट्रियल सिस्टोल अब क्या स्टार्ट होगा, डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ये डायग्राम आपको बिल्कुल, ये चक्रव्यूह आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये वाली जो साइकिल है ये आपको ऑल टाइम याद रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी से ही इंटरप्रिटेशन से होंगी चीज़ें, ठीक है। ये अगर याद है तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हैं इसके साथ ही, ठीक है। ये कहा, मैंने कहा ये एट्रियल इवेंट्स है, वेंट्रिकल इवेंट्स हैं। अब जो एट्रियल इवेंट्स में जो ये वाला फेज है, ये देखो एट्रियल सिस्टोल हो गया, मैंने कहा ये खत्म हो गया, अब हम बात करने वाले डायस्टोल, यानी ये खत्म हो गया, हम इस फेज की बात करने वाले। ये जो बच्चा फेज है ना 0.7 सेकेंड तक का, ये कितने सेकेंड का, 0.7 सेकेंड का, हम इसकी बात करेंगे, ठीक
ठीक है। अब इस फेज के अंदर क्या होता है, अब जैसे ही एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल स्टार्ट हुआ, यानी ये तो 0.1 सेकंड का था, डायस्टोल 0.7 का है, तो इसी 0.7 सेकंड के साथ साथ वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है, जब ये स्टार्ट हुआ ना वेंट्रिकल एट्रियल का डायस्टोल, उसी के साथ साथ यानी जैसे ही एट्रियल रिलैक्स हो गया, आराम से मजे मार रहा है, उसी के साथ ही उसके कुछ मजे मारने वाले टाइम के साथ ही वेंट्रिकल्स अभी क्या कर रहा है, सिस्टोल, क्योंकि अभी जो टाइम इसको मतलब परीक्षा की घड़ी जो इसकी 0.1 सेकंड की थी, इसकी 0.3 सेकंड की है, तो यानी इसके आराम के फेज में 0.3 सेकंड तक तो सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल का कौन सा, वेंट्रिकल का भी परीक्षा का टाइम चल रहा है, क्योंकि उसको भी क्या करना है, सिस्टोल करना है, ठीक है, वेंट्रिकल का क्या करना है, सिस्टोल करना है, ठीक है। और वहीं अब ये देखो, ये डायग्राम आपके सामने है, ऐसा कौन सा टाइम है जब पूरा का पूरा हार्ट डायस्टोल यानी पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स करता है, कितने टाइम तक, तो आप खुद देखोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ तो वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं, यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल कर रहा है, ये खाली फेज दिख रहा है, इधर भी एट्रियम में भी खाली है यहाँ पर, यानी एट्रियम भी मजे मार रहा है और वेंट्रिकल भी, यानी दोनों में क्या हो रही है, फीलिंग हो रही है, ठीक है। अब इस फेज को क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि यहाँ पर सिस्टोल हो रही है, किसके अंदर, एट्रियल के अंदर, तो यानी सिर्फ इकलौता ये वो टाइम है जब क्या हो रहा है, हार्ट पूरा का पूरा रिलैक्सिंग फेज में है। सो हार्ट रिलैक्स एज होल फॉर 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड के लिए आपका क्या होता है, हार्ट पूरा का पूरा रिलैक्सिंग फेज में चला जाता है, ठीक है। वो समझ में, वो कैसे है फेज में, ठीक है। यहाँ तक तो क्या चल रहा था ये, ठीक है। अब ये जो एट्रियल, आप सोचोगे जो एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का क्यों नेसेसरी है, ताकि इस फेज में क्या हो सके, एट्रियल की फीलिंग हो सके, ठीक है। तो ये थे हमारे एट्रियल फेज, एट्रियल इवेंट्स। मेन जो है हमारा वेंट्रिकुलर इवेंट्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ये आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट था, आपको शायद नहीं पता हो, जो मैंने आपको बताया कि एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ आप सर्वाइव कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी पेशेंट को, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर इवेंट्स की। तो चलिए अब शुरू करते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट से। वेंट्रिकुलर इवेंट्स में क्या होंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वही वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये पहली बात, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा भी आपको ध्यान देना वो क्या चीज़ें हैं। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर कौन कौन से फेज आएंगे, सिस्टोल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला फेज होगा वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, वहीं दूसरा पीरियड होगा इजेक्शन पीरियड, ठीक है। वहीं जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है उसके अंदर 5 फेज होते हैं, उनको मैं बता देती हूँ, इस साइड में मेंशन करती हूँ, मुझे इसको इरेज करना होगा तब मैं बताती हूँ इधर, ठीक है। ये देखिए, देखो देखकर घबराना नहीं है इन सभी इवेंट्स को देखकर, आई थिंक ये देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इंजेक्शन पीरियड में पहले बता चुकी है। देखिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी अब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, फीलिंग हो रही है वेंट्रिकल पोर्शन की फीलिंग हो रही है, उसके अंदर क्या फेज होते हैं, प्रोटोडायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फीलिंग, स्लो फीलिंग, लास्ट रैपिड फीलिंग, ठीक है। तो अब इन इवेंट्स को देख लीजिए, घबराना नहीं है, एक एक चीज को समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी हाँ मैंने कहा था वेंट्रिकुलर इवेंट्स देख रहे हैं, उसमें हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ देखनी है, ये वाला डायग्राम, ये मैंने हार्ट के डायग्राम को जो है उसको खोल के रख दिया है, ठीक है। मतलब जैसी कन्वीनियंसी थी, मतलब जैसे मुझे कन्वीनियंट था मैंने इसको खोल के रख दिया है ताकि आपको समझा सकूँ अच्छे से। देखो कैसे ये डायग्राम, ये हो गया आपके एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाता है, पल्मनरी ट्रंक से कहाँ जाती है, 2 पल्मनरी आर्टरीज निकलती हैं, उन पल्मनरी आर्टरीज के अंदर वो कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर तो लंग्स हो गए। अब यही लंग्स मैंने उधर बना दिए क्योंकि यहाँ लंग्स से क्या आता है, राइट एट्रियम के अंदर आता है। बेसिकली ये डायग्राम बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से बिल्डअप किया जा सके। तो अब यहाँ से 4 क्या आएंगी, पल्मनरी वेन्स आएंगी, उन वेन्स कहाँ आएंगी, राइट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगी। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और क्या बोलते हैं, मैंने क्या कहा था, हमारे 3 राइट्स होते हैं, क्या होते हैं, 3 राइट्स। तो यहाँ पर क्या होंगे, 3, यहाँ पे ट्राइकस्पिड होगी, यहाँ कौन से वॉल होगी, ट्राइकस्पिड, वहाँ कौन सी होगी, बाइकस्पिड, और इसी को क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, मित्र 2 ही अच्छे, ठीक है, मिट्रल वॉल। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। यहाँ कौन से होते हैं, पल्मनरी वॉल, यहाँ कौन से होते हैं, पल्मनरी वॉल। ये डायग्राम अब आपको याद रखना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, एक्चुअली ये डायग्राम हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ आपके एओर्टिक वॉल हो जाएंगे, ठीक है, सेमिलुनर वॉल भी जिनको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इस फेज की, जिसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या फेज है, तो देखते हैं अभी।
आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर दो ही पीरियड हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा क्या है? इजेक्शन पीरियड। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ये सबसे पहली बात क्या है? ये फर्स्ट फेज है। किसका? फर्स्ट फेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। क्या है? फर्स्ट फेज है। अब इसका देखो, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, ये चीज़ मुझे भी कभी याद नहीं रही, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोग में से हैं जिनको चीज़ें याद रह देती हूँ। तो जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है इसका टाइम पीरियड होता है 0.05 सेकेंड। मुझे न्यूमेरिकल नंबर्स को याद करने के, डिजिट्स को याद करने के लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है। सो मैंने इनको अवॉइड किया था। अगर आप में से किसी को याद रहते तो दी बेस्ट चीज़ है, ना हो तो भी काम चलेगा। ठीक है, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन 0.05 सेकेंड किसके लगते हैं? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड को टोटल कितना टाइम लगता है? 0.05 सेकेंड। और वेंट्रिकल सिस्टोल को टोटल टाइम कितना लगता है? 0.3 सेकेंड का, ये पूरा का पूरा, ये 0.3। ठीक है, तो अभी ये फेज क्या होता है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज द टाइप ऑफ, देखो नाम क्या है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे आपको दिमाग में इमेज बन रही है क्या? जैसे मैं अगर सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन रही है कि इसमें क्या होगा कि क्या है? आइसो मतलब सेम रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन तो कॉन्ट्रैक्शन होने वाले। ऑब्वियसली बात किसकी हो रही है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, तो कॉन्ट्रैक्शन तो होगी। और आइसोमेट्रिक इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? ये एक तरह की क्या हो रही है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है। क्या होती है? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है। क्या कैरेक्टराइज बाय, किससे कैरेक्टराइज है? इसके अंदर क्या हो जाता है? टेंशन बढ़ जाती है विदाउट चेंज इन लेंथ ऑफ मसल फाइबर। मतलब आइसोमेट्रिक यानी जो मसल फाइबर है उनकी लेंथ सेम रहेगी लेकिन उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। इसको समझने का सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो एग्जाम्पल है आपका बैलून। ठीक है, सपोज है आपके पास एक बैलून है, उसके अंदर आपने क्या हवा भर रखी है, एयर फिल है। अब एयर फिल होने के बाद अगर उस बैलून में हम ऊपर से वो बंद है, ठीक है, आपने टाइट कर रखा है, नोड को उसको टाइट कर रखा, बंद है वो। अब अगर आप उस पर प्रेशर डालते हो तो उस बैलून के ऊपर बाहर से, सपोज दिस वन इज बैलून, ठीक है, इनविजिबल मिस्टर इंडिया, हमारे क्लासेस में मिस्टर इंडिया बहुत आ रहे हैं। ठीक है, मिस्टर इंडिया वाला बैलून है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? सपोज दिस वन इज बैलून। अगर हम उसको बाहर से प्रेशर डालते हैं तो कहते हैं उसकी जो लेंथ है, यानी जो क्या बोलते हैं बैलून है, वो सेम उसी साइज का रहेगा। लेकिन अगर फोर्स डालेंगे तो टेंशन क्रिएट हो जाएगी उसके अंदर। क्या हो जाएगी? टेंशन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज अगर उसके अंदर पानी है तो वॉल्यूम सेम रहेगा। अब पानी वाले बैलून की बात कर लेते हैं, उसके अंदर अगर आप इधर से ऐसे दबाव डाल रहे हो, उसके ऊपर ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन रही है, लेकिन क्या हो रखा है? लेकिन उसके अंदर कहीं से कोई छेद नहीं हो रखा, कोई छेद नहीं है, बिल्कुल बंद है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? टेंशन तो बिल्डअप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर पानी सेम रहेगा, उसकी मसल फाइबर की लेंथ सेम रहेगी। अगर सपोज यहाँ से करोगे तो प्रेशर उधर बन के, मतलब टेंशन क्रिएट हो रखी है उसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या होता है? यही आपका क्या है? यही आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम का ये वाला फेज है। अब देखो क्या है, देखो जैसे ही अब हाँ, इस टाइमिंग पे क्या होता है, जो वेंट्रिकल है ना, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ समझिए, जैसे ही एट्रियल सिस्टोल कर लेता है, जैसे ही एट्रियम ने क्या कर दिया, यहाँ से देखो, मैं इसको अलग कलर पेन से कलर चौक से समझाती हूँ। देखो एट्रियम ने क्या किया? सिस्टोल किया, यानी इसने क्या किया? एट्रियम ने सिस्टोल करके कॉन्ट्रैक्ट करके जो 10% बचा हुआ ब्लड था इसमें डाल दिया, जिससे आपका वेंट्रिकुलर स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसके पास 100 हो गया। ठीक है, जैसे ही अब ये स्टार्ट हुआ, क्या हुआ? स्टार्ट होने से पहले इमीडिएटली आफ्टर एट्रियल सिस्टोल, जैसे ही सिस्टोल खत्म हुआ, ठीक है, क्या होता है? अब ये जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? ताकि बैक फ्लो से क्या ना आ सके, आपका ब्लड यहाँ से वहाँ ना जा सके। क्या से? यहाँ से ब्लड वापस पीछे ना चला जाए। आपकी ये जो वॉल्व्स हैं ये क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ये वॉल्व क्या हो गए? क्लोज हो गए। क्या हो गए? क्लोज दिखा रही मैं, क्या कर दिया हमने? क्लोज कर दिए। अब यहाँ पर ए बी वॉल्व क्लोज कर दिए। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि सारा का सारा चीज़ कहाँ गई? यहाँ गई, ब्लड सारा यहाँ गया। और जो सेमीलुनर वॉल्व है यानी एओर्टिक वॉल्व और कॉलोनर, ये तो बंद ही है, ये तो अभी खुले ही नहीं है, ये अभी खुले नहीं है, ये हमने बंद कर दिए। ठीक है, तो एक तरह से क्लोज्ड कैविटी हो गई ना। क्या होगी? क्लोज कैविटी हो गई। अब लेकिन इसके अंदर प्रेशर बढ़ा हुआ है। क्या हो रहा है? इसके अंदर प्रेशर क्या हो रखा है? बिल्डअप हो रखा है। अब मैंने क्या कहा? सारा का सारा प्रेशर इधर आ गया। अब जो वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन तो यहाँ चल रही है क्योंकि क्या सिस्टोल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये वे फेज है जब यहाँ पर ये तो बंद हो गया क्योंकि ब्लड यहाँ आ गया, तो पीछे से बैक फ्लो से ब्लड ना जाए, तो ये बंद हो गया। ये अभी तक खुले ही नहीं है, ये बंद ही है, तो क्लोज कैविटी हो गया। अब इस क्लोज कैविटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, और लेंथ भी सेम है, तो ओनली क्या बढ़ रही है? टेंशन बढ़ रही है। तो इस फेज को बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन तो चल रही है लेकिन क्या हो रखा है? क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है लेकिन ब्लड कहीं भी नहीं जा रहा, और मतलब सेम वॉल्यूम से में, इसी कोई आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं।
क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर आपका जो वॉल्यूम है वो भी सेम है, यानी बंद बैलून है, अभी उसके अंदर आपने छेद नहीं किया है, कोई ओपनिंग नहीं की है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये हर बार होता है, इसकी टाइमिंग 0.05 सेकेंड होती है। और जो आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड है वो यहीं से प्रोड्यूस होती है। क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे ही एवी वॉल क्लोज होते हैं, जैसे ही एट्रियल से ब्लड यहाँ आया तो यहाँ का प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने से पीछे वाले डोर बंद हो गए हैं, ताकि क्या जो बैक फ्लो ना जा सके, ठीक है, क्या हो सके, बैक फ्लो ना जा सके, ठीक है। तो मैं यहीं आपको बता देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, आपकी जो फर्स्ट, वो फोर्थ थी, अब फर्स्ट, जो फर्स्ट हार्ट साउंड है यहीं से प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड किससे? क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स, बिकॉज क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स, जो आपकी जो एवी वॉल्स है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स हैं, इनके क्लोज होने से, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब बात करते हैं ये हुआ क्यों, ये क्यों जरूरी है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों जरूरी थी। देखो, दिस इंक्रीज प्रेशर, अब ये क्या होता है, इसकी वजह से अब ये जो प्रेशर बढ़ाना, अब आप सोचोगे ये क्यों हुआ, ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, क्या जरूरत थी? क्योंकि अगर जब तक ये टेंशन क्रिएट नहीं करेंगे, एक तरह से समझो, अगर वो बैलून है, अगर वो ऐसे प्रेशर नहीं लगेगा तो फूटेगा कैसे, वहाँ तो अलग चीज़ होगी, लेकिन ये हमारा हार्ट है, तो उस प्रेशर की वजह से जो आपके वॉल्स होते हैं ना, ये वॉल्स, ये प्रेशर सिस्टम पे काम करते हैं। यहाँ प्रेशर बढ़ा तो पीछे वाले ये डोर ओपन हो गए, लेकिन यहीं के प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपके ये वॉल्स खुलेंगे, ये वॉल्स खुलेंगे, जिसकी वजह से ब्लड कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ पर एओर्टा में, और यहाँ पर पल्मनरी आपके लंग्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? लंग्स में आपका क्या चला जाएगा, ब्लड आपका आगे से आगे इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझ में आया। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर जो आपका पहला फेज होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसे को आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, एक बंद क्लोज कैविटी बन जाती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इजेक्शन पीरियड की। अब देखो इस फेज में क्या हुआ, सेकेंड आपका इजेक्शन पीरियड, इसमें क्या होता है, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल। अब ये जो वॉल थे, यहाँ कौन से, एक ये वॉल ये हो गए, और एक ये वॉल है, ये क्या है, ये वॉल, इनको तो एवी वॉल्स बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, सेमिलुनर वॉल। अब सेमिलुनर वॉल जो है ये क्या हो गए, ओपनिंग हो गए, क्यों, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गए, ये वॉल्स खुल गए हैं, जिसकी वजह से ब्लड इजेक्ट आउट हो जाता है बोथ वेंट्रिकल से, तो हैंस दिस पीरियड इज कॉल्ड इजेक्शन पीरियड, ठीक है। इसमें इतना कुछ बताने लायक कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल फेज की। वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज को हमने कंप्लीट कर लिया, सिर्फ डायस्टोल फेज बचा है, जिसके अंदर 5 फेज होती हैं। देखो, अगर समझना चाहोगे ना तो कुछ भी नहीं है, अगर आप इसको रटना चाहते हो तो रटते रहिए, उसका कोई समाधान नहीं है, ठीक है। तो अब हम जब समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो समझते हैं ना। ये देखिए डायग्राम वही है, सेम है, एट्रियम, वेंट्रिकल, एवी वॉल्स, सेमिलुनर वॉल्स। ये थोड़ा वैसे इंडिकेशन के लिए, ताकि आपको समझा सके, कोई मैंने यहाँ डिटेल डायग्राम नहीं बनाया, ताकि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया। अब जो प्रोटोडायस्टोल फेज है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पूरा 0.5 सेकंड का, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट फेज है उसको प्रोटोडायस्टोल बोलते हैं। अभी जो फर्स्ट फेज है क्या है, ये जो प्रोटोडायस्टोल है ये टोटल क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट, मैं आपको वो बता देती हूँ, इंडिकेट ओनली द एंड ऑफ सिस्टोल, कि आपका सिस्टोल खत्म हो गया, क्योंकि अब डायस्टोल स्टार्ट हो गया, एंड ऑफ सिस्टोल एंड बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल, यानी एक तो आगाज कर रहा है, क्या कर रहा है, आगाज कर रहा है, कि आपका जैसे पहले होते थे ना, राजा महाराजा जाते थे आते थे तो वो पधार रहे हैं महाराजा, ठीक है। तो ऐसे टाइप्स में क्या है, प्रोटोडायस्टोल क्या फेज है, एक ऐसा फेज है जो क्या बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपका सिस्टोल खत्म हो चुका है, जनाब आपका सिस्टोल खत्म हो गया, अब आपका क्या स्टार्ट हो गया है, डायस्टोल स्टार्ट हो गया, बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल, ठीक है। अब देख लेते हैं इस फेज में क्या होता है, बड़े काम की चीज़ होने वाली है, हार्ट की दूसरी साउंड हमें यहीं से मिलने वाली है, समझ रहे हो। देखो कैसे क्या कुछ होगा। जो प्रोटोडायस्टोल है ये फर्स्ट फेज है वेंट्रिकुलर डायस्टोल की। सो क्या है, पहली बात क्या है, फर्स्ट फेज है, क्योंकि सबसे पहले हम प्रोटोडायस्टोल ही पढ़ रहे हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या है इसका, इसलिए इसका नाम प्रोटोडायस्टोल हो गया। ड्यूरेशन अगर आपको याद करनी है तो अगर आप अच्छा कर सकते हो तो वेरी गुड, वेरी नाइस, 0.04 सेकेंड है इसकी टाइमिंग, ठीक है। हाँ, अब जो ये क्या होता है, ड्यू टू, अब देखो ये वो फेज है, मतलब कब शुरू हुआ है, जैसे ही ये अब खुल गए थे, ठीक है। अब देखो जब पिछला फेज वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो इजेक्शन पीरियड था उसमें क्या हो गया था, ये बंद हो चुके थे, क्योंकि इनका काम खत्म हो गया था, यहाँ ब्लड आया हुआ था और ये खुल गए थे, यानी एंड तक क्या हुआ था, ये खुले हुए थे,
क्योंकि यहाँ से ब्लड अब यहाँ आ गया है, इनमें चला गया, क्योंकि सिस्टोल के बाद ब्लड ही इजेक्ट होके कहाँ चला गया, इनके अंदर, यहाँ एयरटाइट सिस्टम के अंदर, यहाँ पल्मोनरी के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो प्रोटोडायस्टोल है, ये क्या मैंने कहा बिगिनिंग, ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है सिस्टोल खत्म हो गया, डायस्टोल शुरू होने वाला है। तो इस फेज में क्या होगा, इजेक्शन ऑफ ब्लड के इजेक्शन की वजह से जो प्रेशर था पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर वो क्या हो जाएगा, और आयोटा यानी दोनों के अंदर, ये जो दोनों जगह इनके अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ से ब्लड सिस्टम में चला गया, यहाँ से ब्लड लंग्स के अंदर चला गया, ठीक है, यानी इनके अंदर अब नहीं रहा है, यानी जो वाल्व्स का काम था वो हो गया खत्म। तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हुआ, जैसे ही ड्रॉप हुआ तो जो सेमिलुनर वॉल है ये बंद हो गए। अब क्या हो गए, ये बंद हो गए, यानी जैसे ही सिस्टोल खत्म हुआ, सिस्टोल वेंट्रिकल का सिस्टोल क्या हुआ खत्म, यानी इनका कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ, यानी ब्लड यहाँ से जा चुका है, ब्लड क्या हो चुका है, यहाँ से जा चुका है, यानी यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो इनका काम खत्म हुआ, अब इनको बंद होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बंद नहीं हुए, ये अगर क्लोज नहीं हुए तो क्या होगा, वरना ब्लड बैक फ्लो मार जाएगा, तो उसको रोकने के लिए ये बंद होंगे, क्या होंगे, ये बंद होंगे। तो इस फेज के अंदर क्या होता है, मैंने कहा सिस्टोल तो जा चुका, वो जा चुका है, ब्लड जा चुका है, ये तो हम पीछे से कर रहे हैं, सांप के जाने के बाद उसकी लकीरों को पीट रहे हैं, तो वैसे क्या करें, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि सिस्टोल हो चुका है, अब हम क्या करें ताकि बैक फ्लो से वापस ब्लड कहीं ना आ जाए, और वैसे ये तो हमारे कहने की बात है, यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से, देखो याद करने का तरीका है, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो जाए, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो चुका है, ड्रॉप होने की वजह से क्या हो जाते हैं, वॉल्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर देखो एवी वॉल ऑलरेडी क्लोज है, ये अब क्लोज हो गए, ठीक है। इससे एक चीज और आगे क्रिएट हो रही है, यहाँ पे ये तो बंद थे ही, ये खुले हुए थे, ये भी अब बंद हो गए हैं। अब ये जैसे ही बंद होते हैं, इस फेज में आके ये बंद हो जाते हैं, और जैसे ही ये बंद होते हैं ना, तो एक आवाज आती है, क्या होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको बोलते हैं सेकेंड हर्ट साउंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड हर्ट साउंड। किससे प्रोड्यूस हुई, फर्स्ट प्रोड्यूस हुई एवी के क्लोज होने से, सेकेंड प्रोड्यूस हुई सेमिलुनर के क्लोज होने से। क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्स ड्यूरिंग दिस फेज प्रोड्यूस सेकेंड हर्ट साउंड। किसकी वजह से सेकेंड हर्ट साउंड हुई, सेमिलुनर वॉल के क्लोज होने से, वॉल्स क्लोजर, ठीक है, इतना समझ में आया। ये था आपका प्रोटोडायस्टोल फेज, ठीक है। तो इसका वेंट्रिकुलर डायस्टोल का सबसे पहला पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट फेज प्रोटोडायस्टोल। अब हम बात करेंगे सेकेंड फेज जो था, जिसको बोला आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब वो देखते हैं वो क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके सेकंड फेज, जिसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। जैसे हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर हमने सिर्फ वहाँ दो ही फेज से आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था और इजेक्शन पीरियड था। यहाँ पर प्रोटोडायस्टोल फेज है जो आगाज करता है, ठीक है, और दूसरा फेज आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब ये फेज क्या है, जैसे वहाँ कॉन्ट्रैक्शन था तो यहाँ रिलैक्सेशन है, यानी जो आइसोमेट्रिक वाला है यानी कहीं ना कहीं क्लोज कैविटी होगी, प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा क्योंकि रिलैक्सेशन है, ठीक है। कुछ चीज़ें माइंड में हमेशा वो रहनी चाहिए ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ देखते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मस्कुलर रिलैक्सेशन, क्योंकि नाम में ही रिलैक्सेशन है, जिसमें करेक्टराइज बाय डिक्रीज इन टेंशन विदाउट एनी चेंज इन लेंथ ऑफ फाइबर इज कॉल्ड इसको आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, मसल्स के अंदर कोई चेंज नहीं होता, उनकी लेंथ के अंदर सेम रहते हैं, लेकिन क्या होता है प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। देखो अब इस फेज में क्या है, ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड वंस अगेन क्या हुआ, वॉल्स ऑल द वॉल्स इसमें क्या होते हैं, ऑल द वॉल्स ऑफ हार्ट क्लोज हो जाते हैं, हार्ट आर क्लोज्ड, क्या होते हैं एक क्लोज कैविटी की तरह बन जाते हैं, ठीक है। अब क्या बनेगी, वेंट्रिकल रिलैक्स एज क्लोज कैविटी, वेंट्रिकल रिलैक्स एज क्लोज कैविटी। क्लोज कैविटी में क्या हो गया, रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, कोई चेंज नहीं हो रहा। अब इस फेज की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि देखो क्योंकि मैंने इससे पहले प्रोटोडायस्टोल फेज में क्या कहा, ये बंद हो गए, ये बंद हो गए हैं किसकी वजह से, बैक फ्लो, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम हो गया, ये बंद हो गए, ये ऑलरेडी बंद ही थे, ये बंद थे, ये तो ऑलरेडी देखो पिछले फेज में, अगर मैं प्रोटोडायस्टोल फेज में क्या कहती, ये तो पहले ही बंद थे, ठीक है। ये अब थर्ड हर्ट साउंड जो हमारी सेकंड हर्ट साउंड थी जो प्रोड्यूस हुई किसकी वॉल के क्लोज होने से, सेमिलुनर वॉल के क्लोज होने से, यानी अब ये बंद हो गए, प्रोटोडायस्टोल में ये बंद हो गए। तो अब एक तरह से अब ये क्या होगी, क्लोज कैविटी बन गई, क्या बन गई, क्लोज कैविटी क्रिएट हो गई है। अब ये जो क्लोज कैविटी है, लेकिन इस कैविटी का प्रेशर डिक्रीज्ड है, ठीक है, पीछे जब हमने पढ़ा था वहाँ बढ़ा हुआ था, यहाँ क्या है डिक्रीज है, ठीक है, बिल्कुल खत्म है, कम है प्रेशर। ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज,
ठीक है, ग्रेटली। यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीज ग्रेटली, क्या हो जाता है, वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम होने की वजह से एवी वॉल्स क्या हो जाता है, खुल जाते हैं। अब ये क्या हो जाएंगे, एवी वॉल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ इट एवी वॉल्स ओपन, और जैसे ओपन होंगे तो क्या हो जाएगी, अब इसकी वजह से फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब वेंट्रिकल्स में क्या हो जाएगी, क्योंकि डायस्टोल का मतलब ही क्या है, फीलिंग स्टार्ट होनी है। लेकिन इसमें भी फीलिंग देखो कैसे कैसे, पहले प्रोटोडायस्टोल फेज हुआ, यानी इसमें क्या हुआ, आगाज हुआ कि अब ये बंद हो जाए, जिसके मतलब उसमें क्या था, सीधा सीधा मतलब ये बंद होना था। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड की वजह से एवी वॉल्स खुले, पहले इससे ये बंद, देखो ये बंद होंगे ताकि क्या होता है, अगर हम कुछ फीलिंग करें तो जाए ना, ठीक है, ऐसे ही। तो पहले हुए ये बंद, फिर ये खुलेंगे, खुलेंगे तभी तो यहाँ से यहाँ ब्लड आएगा, ठीक है। पहले ये बंद करवाए प्रोटोडायस्टोल फेज में। देखो याद करने का तरीका, अगर इसके 5 स्टेप आपको नहीं याद रहे तो सबसे पहले नीचे का बेस बंद करो। अगर ये मटका है, ये 2 चीज़ थी, इसके पास ये ऐसे मटका है, ठीक है, यहाँ भी एक ओपनिंग और यहाँ भी एक ओपनिंग है, ठीक है। तो अगर आपने क्या है, मटके को फिल करना है तो पहले आप इसके बेस को बंद करो, इसको बंद करो, ठीक है। तो पहले इसका बेस बंद किया, ठीक है। अब ये ऑलरेडी ये बंद था पहले ही, देखो ऐसे था, ये खुला हुआ था और ये बंद था, ठीक है, ऐसे था। तो हमने क्या किया, देखो अब समझदारी बता रही है कि अगर आपको फिल करना, ऊपर से आएगा पानी तो इसको पहले इसको बंद करो, फर्स्ट इसको क्लोज करो, सेकंड इसको ओपन करो। तो जो फर्स्ट फेज था प्रोटोडायस्टोल, उसने तो क्या किया, इसको बंद किया। सेकंड फेज जो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन है, उसकी वजह से ये फेज ये खुला, ठीक है, ये बंद हो गया, ये खुल गया। अब स्टार्ट करेंगे फिलिंग। अब क्या स्टार्ट करेंगे, फिलिंग। तो जैसे मैंने कहा फिलिंग का, तो फिलिंग के साथ आपका थर्ड स्टेप आ जाता है रैपिड फिलिंग फेज। अब क्या होता है रैपिड फिलिंग, इस फेज के अंदर क्या होता है, जैसे ही एवी वॉल्स खुलता है तो जो ऊपर ब्लड था ना, यहाँ पर एट्रियम के डायस्टोल की वजह से जो ब्लड हो रखा था वो सीधा का सीधा यहाँ पे आता है रश से, ठीक है। तो रैपिड फिलिंग बोला, ठीक है, विच इज एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टोल के टाइम पे जो यहाँ कलेक्ट हो रखा था वो सीधा का सीधा यहाँ आया। क्या हुआ, ब्लड क्या हुआ, एकदम बिल्कुल रश से यहाँ आया, ठीक है, रश से ब्लड यहाँ आया, ठीक है, एट्रिया से वेंट्रिकल। सो इट इज कोल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कोल्ड रैपिड फिलिंग, ठीक है। इससे कितना आ जाता है, तकरीबन 70% ब्लड इस रैपिड फिलिंग से आ जाता है। 70% ब्लड अपने आप इस रैपिड, जैसे ये वॉल्स खुले क्या आना स्टार्ट हो गया, ब्लड स्टार्ट हो गया आना, ठीक है। अब जो थर्ड हर्ट साउंड है, हमने फोर्थ पढ़ ली, फर्स्ट पढ़ ली, सेकंड पढ़ ली, तो हमारी जो लास्ट थर्ड हर्ट साउंड बची वो यहाँ से ही आती है। थर्ड हर्ट साउंड रशिंग ऑफ ब्लड से, जो ऐसे दौड़ के ब्लड भाग कर आता है ना, ठीक है ना, रशिंग ऑफ ब्लड। थर्ड हर्ट साउंड किससे हुई, रशिंग ऑफ ब्लड से, ब्लड के रशिंग, रश से क्या हुई, जो हर्ट प्रोड्यूस हुई, जो साउंड उसको बोलते थर्ड हर्ट साउंड बोलते हैं। क्या होता है, थर्ड हर्ट साउंड हम उसे बोलते हैं। तो ये समझ में आया इतना अभी तक। अब रैपिड फीलिंग हो चुकी है, बात आती है स्लो फीलिंग फेज की। आफ्टर द सडन रश ऑफ ब्लड द वेंट्रिकुलर फीलिंग बिकम स्लो, इट्स कॉल्ड स्लो फीलिंग या डायस्टेसिस फीलिंग भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायस्टेसिस भी बोलते हैं, इसको डायस्टेसिस, ठीक है। धीरे धीरे फील होगा, अब ब्लड धीरे, एकदम तो रश आया, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे। अब उस धीरे धीरे से टोटल कितना ब्लड आ जाता है, 20% ऑफ फीलिंग अकर इन दिस फेज। 70% तो रश से आ गया ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर, 20% स्लो फीलिंग से आ गया, और वही 10% जो लास्ट फेज है, मैं यही बताने वाली हूँ आपको, जो लास्ट फेज उसको बोलते हैं लास्ट रैपिड फीलिंग फेज। एक सेकंड रुके, हाँ, तो मैंने कहा लास्ट रैपिड फीलिंग फेज, और देख ले, सबसे पहले फास्ट हुआ, ठीक है ना, क्या हुआ, रश से हुआ, ठीक है, वेरी रैपिडली, देन स्लो फीलिंग हुआ, फास्ट से 70% हुआ, स्लो फीलिंग से 20% हुआ, लास्ट रैपिड फीलिंग फेज क्या है। अब जो लास्ट रैपिड फीलिंग फेज है ये किससे होता है, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक बात बोली थी, वो बात मैंने ये कही थी आपको कि लास्ट में 10% ब्लड है ना, एट्रियल सिस्टोल करके करता है, आधा से मतलब मोस्टली तो ऐसे ही आ जाता है, वो ऐसे ही कौन सा था, रैपिड फीलिंग से था, स्लो फीलिंग से था, रैपिड फीलिंग से 70%, 20% स्लो फीलिंग से, जो मैंने बोला था 10% आता है एट्रियल सिस्टोल करता है, तब आता है, उसके सिस्टोल करते ही इसके पास अंडर हो गया, फिर से वेंट्रिकल का कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। अभी डायस्टोल चल रहा है ना वेंट्रिकल का, तो उसके बाद क्या जाएगा, सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो लास्ट रैपिड फीलिंग फेज है ये एट्रियल सिस्टोल की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ एट्रियल सिस्टोल, बिकॉज ऑफ एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। आफ्टर स्लो फीलिंग पीरियड द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज 10%, ये कौन सा होता है, 10% ऑफ ब्लड, ठीक है। इस फेज में कितना होता है, 10% फीलिंग होती है इस फेज से,
10%, जब एट्रियल सिस्टोल करता है उससे 10% ब्लड आता है, इसको बोलते हैं एट्रियल किक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एट्रियल किक। क्योंकि लास्ट की जो किक होती है ना, फ्लो एडिशनल होता है अमाउंट ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये था हमारा कार्डियक साइकिल। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। मैंने आप सभी को सभी फेजेस बताए, एट्रियल इवेंट्स, वेंट्रिकुलर इवेंट्स, ठीक है, जिसमें एट्रियल इवेंट्स के अंदर एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वहीं वेंट्रिकुलर इवेंट्स के अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वहीं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर 2 फेज थे, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इजेक्शन पीरियड। वही वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर 5 फेज थे। याद करने का सीधा सीधा तरीका एक मटके के थ्रू, मैंने आपको एक पोर्ट के थ्रू बताया था। एक पोर्ट है जिसके अंदर ऊपर और नीचे दोनों स्पेस है, फिलिंग का और वो ड्रेन होने का। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले जैसे ही डायस्टोल मतलब फिलिंग फेज होता है। ठीक है, तो पहले इसकी प्रीवियस कंडीशन क्या थी? ये वाला फेज खुला हुआ था और ये बंद था। ये क्या था? बंद था। ये बंद था और ये खुला हुआ था। तो समझदार इंसान ने क्या किया? इसको पहले बंद किया, क्योंकि फिलिंग करना, तो इसको बंद करो। ठीक है, और ये जो बंद हुआ इसको खोलो। तो ये जो बंद किया इसको बोला प्रोटोडायस्टोल फेज। ठीक है, ये खोला इसको बोला आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। फिर उसके बाद फिलिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले रैपिड फिलिंग होती है, फिर स्लो फिलिंग होती है, और फिर लास्ट में लास्ट रैपिड फिलिंग होती है जिसको बोलते हैं एट्रियल किक, जिसमें जो 10% ब्लड जो एट्रियल सिस्टोल के थ्रू किसके अंदर आ जाता है? वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। तो ये थी ओवरऑल कार्डियक साइकिल। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन